आज हम जापान की अफवाह प्रणाली या अफवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जापान में विशाल पर्वतीय धरातल होने के कारण कम चौड़ाई, भारी वर्षा, छोटी बहती हुई नदियाँ तथा छोटे जल प्रवाह बेसिन हैं। केवल 10 नदियाँ 200 मीटर से अधिक लंबी है। सबसे लंबी नदी शिमानोगावा है। चूँकि यहाँ नदियाँ बहुत छोटी हैं इसलिए वो कम महत्वपूर्ण है। क्यूशु द्वीप में चिकोकू मुख्य नदी है। हांशु में किटाकामी, टोन, किसो, टेनरियू आदि मुख्य नदियाँ हैं। होक्काइडो में इशिकारी और टेशियो मुख्य नदियाँ हैं। नदियाँ मुख्यतः प्रशांत महासागर की ओर तथा आंतरिक समुद्र तटीय प्रदेशों में बहती है। जापान में चावल की कृषि के लिए सिंचाई, नगरीय औद्योगिक केंद्रों में घरेलू तथा औद्योगिक प्रयोगों के लिए जल की बहुत अधिक मांग है। प्राकृतिक जल की कमी यहाँ काफ़ी गंभीर है। भूकंप, विषम धरातल के कारण बांध बनाने की समस्या भी काफ़ी आती हैं। अधिकतर नदियाँ जो उत्तर पूर्वी हांशु में ज्वालामुखी क्षेत्र से निकलती हैं उनका जल क्षारीय होता है जो सिंचाई के लिए अयोग्य है। यह जल उद्योगों के लिए तथा नगरीय केंद्रों में लोगों के घरेलू प्रयोग के लिए भी अयोग्य है। झीलों की बात करें तो जापान का 1% क्षेत्रफल झीलों के अंतर्गत आता है। सेंट लेक, बीवा झील मध्यवर्ती हांशु में पूरी तट की ओर स्थित है। इसका 775 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है। झीलें मुख्यतः जापान के उत्तरी पूर्वी भागों में स्थित हैं। यहाँ पर कई निमग्न घाटियाँ हैं जिनका मुँह रेत श्रेणियों से बंद हो जाते हैं और इसे झील का रूप प्रदान करते हैं, जैसे कि कसुमी हमाना। यह झीलें हांशु द्वीप में स्थित है। दरारों के कारण भी कई गर्त झीलें बन गई हैं, जैसे इनामशिरो, सुवा तथा बीवो। ज्वालामुखी झीलों की बात करें तो इसमें हांशु में तोबादा, आशी तथा होक्काइडो में कुचारा झीलें प्रमुख हैं। जापान की प्राकृतिक वनस्पति अर्थात नेचुरल वेजिटेशन। जापान का लगभग 66% क्षेत्र है वह वनों के अंतर्गत आता है। यहाँ पर 1100 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं। देश की भूमि का अधिकांश भाग कृषि के लिए साफ कर दिया गया है। जापान में देश के कुल धरातल का 22.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि वन क्षेत्र के अंतर्गत है, जबकि कुल क्षेत्रफल 36.5 मिलियन हेक्टेयर है। लगभग 2.2 मिलियन हेक्टेयर भूमि झाड़ियों से घिरी हुई है। कोनधारी वृक्षों में स्प्रूस तथा पाइन प्रमुख हैं। होक्काइडो द्वीप में साइप्रस तथा हेमलॉक के मिले जुले वन मिलते हैं। गर्म प्रदेशों में होन्शु में ओक, मैपल, बर्च के पतझड़ी वृक्ष मिलते हैं। जापान के मुख्य वनस्पति प्रदेशों को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा जाता है या 6 प्रकार के यहाँ वनस्पति प्रदेश पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले आता है सेमी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अर्थात उपोष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। इस प्रकार के वन जापान के दक्षिण भाग में मुख्यतः बोनिन द्वीप, क्यूशु के दक्षिणी तट तथा रियुक्यू में पाए जाते हैं। यहाँ मुख्य वृक्ष ओक, फर्न, शहतूत तथा मैंग्रोव हैं। दूसरा प्रदेश आता है एवरग्रीन ब्रॉड लीव्ड वेजिटेशन अर्थात सदाबहार छोटे पत्ते वालों वनस्पति। यह वनस्पति प्रदेश दक्षिणी पश्चिम द्वीप से उत्तरी होन्शु तक फैला हुआ है। यहाँ मुख्य वनस्पति लॉरेल, ओक, कैमिलिया होती हैं। इसके अलावा फर्न नामक झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। तटीय भागों में काफूर पाया जाता है। द्वीपों के तटीय भागों में फर्न तथा फिक्स झाड़ियाँ मिलती हैं। तीसरा प्राकृतिक वनस्पति प्रदेश है
डिसिडियस ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट, पतझड़ीय चौड़ी पत्ती वाले वन। ये वन उच्च क्षेत्रों में या लॉरेल वनों के उत्तरी भाग में अधिकतर उत्पन्न होते हैं। मुख्य वृक्षों में मेपल, ओक, बर्च, कत्सुरा, बीच, बांस तथा घास भी मिलती हैं। मेपल में सबसे सुंदर पौधा होता है। ये पौधे जापानियों द्वारा सीडार, लाल पाइन, काला पाइन, लर्च, स्प्राइस आदि द्वारा पुनः स्थापित किए गए हैं। उत्तरी भागों में मिली जुली वनस्पति मिलती है। चौथा प्रकार है कॉनिफर्स फॉरेस्ट या ट्रीज, कोणधारी वन। यह वनस्पति होक्काइडो, मध्यवर्ती हांशु के मध्यवर्ती भागों में तथा शिकोकू में पाई जाती हैं। फर, स्प्रूस आदि मुख्य पेड़ हैं। इनके अलावा ओक, बर्च, मेपल भी पाए जाते हैं। लाइकेन तथा मॉसेस जो होती हैं वो भी यहाँ मिलती हैं। पांचवा प्रकार है अल्पाइन क्रीपिंग पाइन एंड स्मॉल श्रब्स। ये पौधे ऊंचाई पर तथा ऊंचे अक्षांशों पर पाए जाते हैं। ये मध्यवर्ती होन्शु में पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। होन्शु में ये पौधे 2500 मीटर तक की ऊंचाई तक बढ़ जाते हैं। यद्यपि होक्काइडो में निम्न ऊंचाई पर ये वनस्पति भी पाई जाती है। अब हम जापान की कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। जापान एशिया का एक प्रमुख औद्योगिक देश है। यहाँ की आधी से अधिक जनसंख्या उद्योगों में संलग्न है, परंतु कृषि यहाँ के राष्ट्रीय विकास में अभी भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका लिए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जापान का अधिकांश धरातल पर्वतीय है, जिसके कारण मिट्टी अनुपजाऊ है। जापान की करीब 15% भूमि ही कृषि के योग्य है। 1940 में देश की केवल 40% जनसंख्या कृषि में संलग्न थी। औद्योगिक उन्नति होते रहने से यहाँ कृषि में लगी हुई जनसंख्या में और कमी आती गई। यहाँ की कृषि कार्य पर निर्भर जनसंख्या विश्व के अन्य देशों में कृषि पर निर्भर जनसंख्या की तुलना में काफ़ी कम है। वर्तमान में देश की करीब 16% जनसंख्या ही कृषि के कार्यों में संलग्न है। यहाँ की प्रमुख फसलों की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी विविधता लिए हुए कृषि फसलें उत्पादित की जाती हैं, जैसे चावल, गेहूँ, जौ, सोयाबीन, तंबाकू आदि यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। अब हम एक एक करके फसलों को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं चावल। चावल जापान की मुख्य फसल है। यह लोगों की मुख्य खाद्य फसल भी है। उच्च प्रदेशों में चावल केवल 5% है, शेष मैदानी भागों में है। चावल का प्रयोग यहाँ पर शराब बनाने हेतु भी किया जाता है। कृषि क्षेत्र में 40% भाग चावल के अंतर्गत आता है। इटली तथा स्पेन को छोड़ जापान सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर चावल उत्पादन करने वाला देश है। यहाँ विश्व में कुल उत्पादन का करीब 2.5% चावल उत्पादित होता है। होन्शु, शिकोकू, क्यूशु द्वीप मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र हैं। होन्शु में शिटोचु सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। गेहूं तथा जौ की बात करें तो गेहूं 37 डिग्री नॉर्थ के दक्षिण में उत्पादित होता है, जहां इसे सर्दियों की फसल माना जाता है। इसी प्रकार जौ का उत्पादन होता है। इनका उत्पादन शुष्क क्षेत्रों में अन्य फसलों के साथ होता है। विश्व स्तर से उत्पादन क्षमता अधिक है। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उत्पादन का दुगुना उत्पादन करती हैं। गेहूं तथा जौ की जापान का सभी भागों में कृषि होती है, जहां वर्षा कम हो। यह समतल मैदानों की प्रमुख फसल है। मीठे आलू, स्वीट पोटैटो की बात करें तो यह स्टार्च प्रदान करने वाली प्रमुख फसल है, जो कि यहाँ के कुल कृषि क्षेत्र में 8% अपना हिस्सा रखती है। इसके हेतु होन्शु में क्वांटो का जो मैदान है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका उत्पादन काली मिट्टी में होता है, जहाँ चावल की कृषि सामान्यतः नहीं हो पाती है। इसे गरीबों का भोजन भी कहा जाता है। मोटे अनाजों की बात करें तो ये मुख्य रूप से उत्तरी होन्शु तथा होक्काइडो के उच्च मैदानी भागों पर स्थित खेतों में होती है। सोयाबीन तथा मटर का क्षेत्र कुल कृषि क्षेत्र का करीब 60% ढका हुआ है। सब्जियां मुख्य रूप से नगरीय केंद्रों के नज़दीक वाले द्वीपों पर की जाती हैं। ऑयल सीड्स की बात करें तो यह नगोया, बीवा झील
तथा किशु झील के दक्षिण तटों पर उत्पादित होती हैं। अगली फसल देखें हम तो वह चाय है। चाय जैसा कि आप जानते हैं कि यह उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसका उत्पादन 37 डिग्री नॉर्थ के उत्तर में नहीं किया जा सकता। मुख्य चाय उत्पादन क्षेत्र उच्च मैदान क्षेत्र तथा क्वांटो क्षेत्र, नगोया तथा क्योटो के कुछ भाग हैं। अच्छी उपजाऊ मिट्टी, गर्म जलवायु, पर्याप्त वर्षा, महिला मजदूरों की उपलब्धि द्वारा उच्च आर्द्रता चाय की कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है शहतूत। शहतूत के वृक्ष एक बड़े क्षेत्र पर मिलते हैं। इन पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। ये वृक्ष पहाड़ी मिट्टी पर उगाए जाते हैं या रेतीले पुलिनों पर या नदियों के किनारों पर। गर्म ग्रीष्म ऋतु तथा सम तापमान इसकी कृषि के लिए अनुकूल है। मध्य होन्शु, क्वांटो का मैदान तथा आइस खाड़ी में इसका उत्पादन अधिक किया जाता है। इस प्रकार ये जापान की प्रमुख फसलों का प्रादेशिक वितरण था।